चलिए साथियों, तो हम तेलंगाना की झीलों को देख रहे थे। तेलंगाना की झीलों को हम अगर देखते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और जब तेलंगाना एक ही था, तो सागर के नाम से जो भी झीलें थी वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती थी। अब जब तेलंगाना अलग हो गया है, तो तेलंगाना में सागर के नाम से जो भी झीलें हुआ करती थी, अब वो तेलंगाना में पहुंच गई। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, यहाँ पे हिमायत सागर झील। कौन सी? हिमायत सागर। हिमायत सागर झील यही तेलंगाना के अंतर्गत आती है। हुसैन सागर। कौन सी? हुसैन हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील इसी के अंतर्गत आती है एक और झील जिसे कहते हैं ओस्मान सागर। ओस्मान ओस्मान सागर झील। सागर के नाम से अब जो झीलें हैं ना प्यारे, वो सारी की सारी झीलें कहाँ पहुंच गई हैं? अब तेलंगाना के अंतर्गत वो झीलें आ गई हैं। तो तेलंगाना में हमने मुख्य रूप से 4 झीलों को पढ़ा। तेलंगाना की जो झीलें हैं, सभी की सभी झीलें कृत्रिम झीलें हैं। कैसी झीलें हैं? कृत्रिम, यानी मानव निर्मित झीलें। कृत्रिम। यहाँ की जो झीलें हैं वो कैसी हैं प्यारे? कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झील। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इतनी जानकारी के साथ अगर थोड़ी सी बात अगर कर लेते हैं, ये हिमायत जो झील है यहाँ पे, अगर इसकी बात करते हैं तो ये मूसी नदी पर है। किस नदी पर है प्यारा? मूसी नदी पर। किस नदी पर है? मूसी नदी पर। छोटी सी बात और कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे ये हुसैन सागर भी हमें दिखाई दे रही है। तो हुसैन सागर जो झील है, ये भी मूसी की सहायक नदी पर है। किसकी? मूसी की। छोटी सी नदी आती है यहाँ पे, मूसी की सहायक नदी पर। सहायक नदी पर। मूसी की सहायक नदी पर। ठीक। इसके बाद जिस ऊपर के राज्य में हम बढ़ने वाले हैं, उस राज्य का नाम है उड़ीसा। ये वो राज्य। इस उड़ीसा राज्य में एक झील है जो बड़ी फेमस झील है, जिसका नाम है जिसका नाम है चिल्का झील। बड़ी फेमस झील है। क्या नाम है? चिल्का। अब चिल्का से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। चिल्का झील एक तो पूर्वी तट पे है, और ये लैगून झील है। लैगून झील किसे कहते हैं? अब हम लैगून झील वो झील होती है जो समुद्र तट पर हो और जिसका पानी कैसा हो? खारा हो। चिल्का झील। चिल्का झील प्रसिद्ध है किसके लिए? नौसेना परीक्षण केंद्र है इस पे। क्या है? नौसेना 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 परीक्षण केंद्र। परीक्षण केंद्र। नौसेना परीक्षण केंद्र किस झील पे है प्यारे? ये चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है। किसकी? खारे पानी की पानी की सबसे बड़ी झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील। अच्छा सर, ये बात आप एक झील के लिए और बोल रहे थे। तो प्यारे ये जो है ना, ये तटीय है। तटीय। और एक झील के लिए हमने ये क्वेश्चन और बोला था, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कि अंतर स्थलीय है। अंतर स्थलीय। स्थलीय मतलब भूमि के अंदर। अंतर स्थलीय भूमि के अंदर आएगी। ये देखो यहाँ है, और ये यहाँ तट पे पड़ेगी। तो चिल्का झील लैगून झील है। नौसेना परीक्षण केंद्र भी इसी झील पर है। और ये लैगून झील पता किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? झींगा उत्पादन के लिए। किसके लिए बेटा? झींगा
उत्पादन के लिए। इसका पानी कैसा है? खारा। ये कैसी झील है? तटीय झील है। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब एक राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। ये राज्य यहाँ पे आप देख रहे हो, मणिपुर। मणिपुर, ये मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। बहुत प्रसिद्ध झील है लोकटक। लोकटक झील। लोकटक झील। लोकटक झील पूर्वोत्तर राज्य की, यानी पूर्वोत्तर राज्य की, राज्य की मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील। इसी झील में तैरता हुआ नेशनल पार्क क्या है? इसी झील में तैरता हुआ नेशनल पार्क। इसी झील में क्या है? तैरता हुआ हुआ नेशनल पार्क। तैरता हुआ नेशनल पार्क। तैरता हुआ नेशनल पार्क। पार्क का नाम क्या है? केबुल लामजाओ। क्या है? केबुल लाम जाओ। केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। अच्छा, एक क्वेश्चन और। मीठे एवं ताजे पानी भी हो सकता है। मीठे एवं ताजे। मीठे एवं ताजे पानी की झील पूर्वोत्तर भारत की तो कौन सी है? लोकटक। किस राज्य के अंतर्गत आती है? मणिपुर के अंतर्गत। तो यहाँ नहीं कहानी यहाँ तक। अच्छा, बीच में जो एक राज्य अपन देख रहे हैं ना, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक झील देखी जाती है जिसका नाम है ऊपर झील। ऊपर झील कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक हमने रामगढ़ ताल झील देखी। एक फुलहर झील है उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील। फुलहर झील जैसे याद रखेंगे। अब राज्य आ जाता है, यहाँ से बढ़ते हुए पहुंचेंगे तो राज्य आ जाता है सिक्किम। कौन सा राज्य है ये? सिक्किम। लिखते हैं राज्य का नाम सिक्किम। अब सिक्किम के अंतर्गत जो झीलें हैं उनको हम लोग समझ। सिक्किम। सिक्किम में सबसे पहले जो झील है उसका नाम है चोल्हामू झील। क्या नाम है? चोल्हामू। चोलामू झील से भी क्वेश्चन बनता है क्या? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। सर्वाधिक सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है बेटा? चोलामू झील। अच्छा, सिक्किम में और भी जो झीलें पड़ती हैं उनके नाम लिख लेते। सिक्किम में और भी झीलें पड़ती हैं उनके नाम लिख लेते। सोंगमू झील। सोंगमू झील भी कहते हैं इसको। सोंगमू झील। आगे बढ़ते हैं। सोंगमू झील के और भी सिक्किम में झीलें हैं। हाँ, और भी झील है। सिक्किम के अंतर्गत और भी एक झील आती है जिसका नाम होता है खोचियो। खोचियो पालरी झील। नाम है खोचियो पालरी झील। कौन से राज्य में आती है ये? सारी की सारी झीलें हम कौन से राज्य में देखे हैं? ये सारी की सारी झीलें देखे हैं हम सिक्किम राज्य में। तो सिक्किम राज्य से झील के लिए जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है क्या सिक्किम के लिए, कि ये बताओ सिक्किम में जो झील है
जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम सोलामू झील है। सांगमू झील कहाँ देखे? सिक्किम के अंतर्गत। ये कुछ झीलें हो जाती हैं जो भारत में अपनी भूमिका अदा करती हैं। और अगर मैं झीलों की बात करूं, झीलों के यहाँ से ये झील हेडिंग दिया है। अगर झीलों की छोटी सी बात अगर हम कर लेते हैं तो झीलों के प्रकार कितने होते हैं? प्रकार, झीलों के प्रकार, झीलों के प्रकार। तो मुख्य रूप से तो ऐसे कहते हैं कि झीलें चार प्रकार की होती है, लेकिन कहीं कहीं अलग अलग प्रकार भी देते हैं। यहाँ पे चार प्रकार देख रहे हैं हम लोग झीलों के। अगर चार प्रकार ये झीलों के रहेंगे तो ये रहेंगे कौन? इनको जरा हम समझते हैं। जो चार प्रकार झीलों के होंगे वो होंगे कौन? तो नंबर एक देखेंगे, कहेंगे विवर्तनिक झील। कौन सी आएगा? विवर्तनिक, विवर्तनिक झील एक हो गया। दूसरी बात कर लेते, जो दूसरा टाइप है इसका वो कौन सा है? दूसरे टाइप की अगर हम बात कर लेते तो कहते ज्वालामुखी से निर्मित झील। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से निर्मित झील। अब हम तीसरी बात कर लेते, तीसरी तीसरी बात करते तो लैगून झील। कैसी? लैगून, लैगून झील, लैगून झील। एक बात और आ जाती है, लैगून झील के बाद एक झील आती है जिसे कहते हैं हम गोखुर झील। किस नाम से जानते? गोखुर झील, गोखुर झील। मुख्य रूप से तो झीलें चार प्रकार, एक प्रकार और भी इसमें देखने को हमें मिलता है, एक प्रकार और आ जाता है जिसको कहते हैं लवणीय झील। लवणीय, लवणीय झील। तो मुख्य रूप से तो कहेंगे चार प्रकार हैं, लेकिन पांच प्रकार भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो लवणीय झील कभी कभी इसको कहते हैं वायु द्वारा निर्मित झील। वायु द्वारा निर्मित झील, द्वारा निर्मित झील। क्लियर हुआ? झीलों के प्रकार भी हमें क्लियर हुए, झीलें भी सारी क्लियर हुई। तो ये मैपिंग सीरीज के अंतर्गत पहला वीडियो है जो आपके पास आएगा। जैसा आपका प्यार मिलेगा उसी तरीके से अगला वीडियो आएगा। चलिए साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।